कृपा मेरे भाई बहनों सिर्फ गुरु जीवन में आने से नहीं होते हैं, गुरुदेव के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए तो गुरु कृपा होती है। जिसके चित्त में गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पण का भाव नहीं है, वो चाहे कितने भी महान गुरु का शिष्य है, लेकिन उस पर कृपा होने वाली नहीं है। मैं रोज आपको एक बात स्पष्ट कर रही हूं कि पहले आप शिष्य बन जाइए। जिस दिन आपका शिष्यत्व मेरे भाई बहनों प्रगाढ़ हो गया, उस दिन आपके गुरुदेव भगवान की कृपा आप पर निश्चित होगी। लेकिन पहले खुद शिष्य बनो। जिस इंसान ने गुरु जी को समझा नहीं, गुरु जी को जाना नहीं, गुरु जी को जिया नहीं, वो मेरे भाई बहनों बड़ी बड़ी बातें करने में लगते हैं, बड़े बड़े उपदेश देने में लगते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की बात में कोई वजन भी नहीं होता, उनकी बात का कोई असर भी नहीं होता है और उन पर कृपा भी नहीं होती। याद रखना मेरे भाई बहनों, जिस व्यक्ति पर गुरु कृपा है फिर उसको और किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कबीरा ते नर अंध है जेन कहे गुरु ठोर, क्योंकि हरि रूठे गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर जीवन में किसी दिन आपसे ठाकुर जी नाराज हो जाए, चिंता मत करना। स्पष्ट कह रही हूँ कि ठाकुर जी आपसे नाराज हो जाए, आप चिंता मत करना। जब तक आपके सिर पर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद रूपी हाथ है, तब तक तो ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाए तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन गुरुजी नाराज हो गए, उस दिन तो उस शिष्य को मेरे भाई बहनों ठाकुर जी भी बचा नहीं सकते, उसका पतन तो निश्चित होना ही होना है। हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा स्थान गुरुदेव को दिया है। गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाऊं, बलिहारी गुरुदेव ने जो गोविंद दियो बताए। तो मेरे भाई बहनों, ठाकुर जी से भी अगर 4 कदम किसी को बड़ा माना है, आगे माना है, तो वो गुरुदेव भगवान है और उनकी कृपा आपको चाहिए। तो उसके लिए सबसे आवश्यक है आपके चित्त में समर्पण का भाव हो। और समर्पण किस स्तर का होना चाहिए ये भी आप सुन लीजिए मेरे भाई बहनों। एक बार एक गांव में एक परिवार रहता था, किसान परिवार। वो परिवार खेती करके अपना गुजारा चलाता था। मेरे भाई बहन, दिन भर में जितने भी लोग थे वो सब खेत में चले जाते, काम करते। और उसी किसान परिवार में एक छोटी सी बेटी थी, बिटिया थी। उसको खेत में नहीं ले जाते थे क्योंकि वो छोटी थी अभी। अब एक दिन सारा परिवार मेरे भाई बहनों खेती करने के लिए खेत में गया और उधर से वो छोटी बिटिया भी घर से निकल पड़ी। चलते 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 वो जंगल में पहुंच गई। जंगल में गई तो वहां पर एक बाबा जी की कुटिया थी, आश्रम था। वहां पर गई और वहां पर जो महाराज जी थे उनके पास जाकर के उसने प्रणाम किया उस बिटिया ने। और उस कन्या ने कहा, महाराज आप मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। मेरी इच्छा है कि मैं आपकी शरणागति में रहूं, मैं आपके पास रहूं, आप मुझे शिष्या बना लीजिए। तो उन महाराज जी ने कहा कि नहीं बेटा, हम ऐसे किसी को दीक्षा नहीं देते। कहा क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का जो पालन करता है हम उसी को दीक्षा देते हैं, बाकी नहीं देते। कहा आपकी हर शर्त में मानने के लिए तैयार हो, आप बताइए, आदेश कीजिए क्या करना है। कहा देखो बेटा, जब तक मेरे सामने सोना नहीं होता, गोल्ड नहीं होता, तब तक मैं किसी को दीक्षा नहीं देता। मेरे दीक्षा देने की ये पद्धति है कि मेरे सामने सोना होता है तो ही मैं दीक्षा देता हूँ। कहा बस इतनी सी बात। वो कन्या वापस अपने घर पे गई। घर पे माता पिता तो थे नहीं, वो खेती में गए थे। खेत में तो मेरे भाई बहनों जितने भी गहने थे माँ के, वो सारे उठाए, एक पोटली में बांध करके महाराज जी के सामने ले जा करके रख दिए। कहा प्रभु अब तो दे दीजिए दीक्षा। महाराज जी ने कहा ठीक है बेटा, अब मैं दीक्षा दूंगा, लेकिन आंखें बंद कर, और जब तक मैं न कहूं तब तक आंखें खोलनी नहीं है। कहा ठीक है। कन्या आंखें बंद करके बैठ गई और जैसे उस बेटी ने आंखें बंद की, वो महाराज जी ने पोटली उठाई और लेकर के भाग गए। उनको सोना चाहिए था, लेकर के चले गए। अब वो बेटी आंखें बंद करके बैठी है इस इंतजार में कि अब गुरुजी कहेंगे, अब गुरुजी कहेंगे, अब गुरुजी कहेंगे, पर कोई हो तो कहे। सुबह से शाम हो गई, माता पिता घर पर लौटे, देखा तो बेटी है ही नहीं। चारों तरफ ढूंढ के देखा, फिर भी बेटी कहीं नहीं मिली। तो माता पिता बड़े परेशान हो गए। माँ का तो रो रो करके हाल बुरा हो गया। मेरे भाई बहनों रात्रि होने आई, लेकिन फिर भी बेटी का कहीं अता पता नहीं चला। सारे लोग बड़े परेशान हो गए और ये सारा दृश्य वैकुंठ में बैठ करके ठाकुर जी भी देख रहे थे। ठाकुर जी को बड़ी दया आ गई कि ये बिटिया कितनी भोली है,
कितनी नादान है, इस इंतजार में ये बेटी है कि मुझे कोई कहेगा आंखें खोल, लेकिन इसको सत्यता पता नहीं है। मैं ही जाता हूँ और इसको सत्य बात बताता हूँ कि असल में क्या हुआ। तो ठाकुर जी स्वयं धरती पर आए और उस कन्या को कहा, बेटा आंखें खोलो। कहा, आप कौन? कहा, मैं तो ठाकुर हूँ, जगत का पति हूँ, जगन्नाथ हूँ। लोग मुझे भगवान भी कहते हैं, लोग मुझे ठाकुर जी कहते हैं, लोग मुझे जगन्नाथ कहते हैं, लोग मुझे वैकुंठनाथ कहते हैं। बेटा आंखें खोल। कहा, आप कोई भी हो, लेकिन मेरे गुरुजी नहीं। और मेरे गुरुजी ने तो ये कहा है कि जब तक मैं नहीं कहूं तब तक आंखें मत खोलना, इसलिए नहीं खोल सकती। तो कहा कि अरे बेटा, वो कोई गुरु नहीं थे, वो तो कोई ढोंगी था, पाखंडी था, तेरे माँ के सारे गहने लेकर के भाग गया। जैसे ये शब्द सुना, ढोंगी पाखंडी का, ओ ठाकुर चुप चुप, बस एक शब्द नहीं। मेरे गुरुजी के खिलाफ में इस तरह के शब्द बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा, अरे बेटा, मैं तुझे बचाने के लिए वैकुंठ से आया और तू है कि अभी भी उस ढोंगी पर विश्वास कर रही है, उसका पक्ष ले रही है। कहा ना, बस ठाकुर, एक शब्द में अपने गुरुजी के खिलाफ सुनने वाली नहीं। मेरे भाई ने ठाकुर जी ने माथा पकड़ लिया कि मैं तो इस बेटी को बचाने के लिए आया, लेकिन ये तो अभी भी उस ढोंगी और उस पाखंडी की बातों में ही लगी हुई है। मेरे भाई ने तीसरी बार जब ढोंगी पाखंडी सुना, अब उस कन्या का क्रोध इतना बढ़ गया। कहा ना, बस ठाकुर, अब ये ढोंगी और पाखंडी शब्द दोबारा बोले तो ठीक नहीं रहेगा। और आप भी कान खोल के सुन लो, कब से आप मेरे गुरुजी को कह रहे हो कि ढोंगी है पाखंडी, ढोंगी है पाखंडी है, लेकिन कान खोल करके सुन लो, चाहे मेरे गुरुदेव ढोंगी हैं या पाखंडी हैं या लोभी हैं या लालची हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान की पहुंच कितनी है वो आप थोड़ा विचार करो। वो मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा ही थी और वो मेरे गुरुदेव भगवान का तप ही था जो आपको एक ही दिन में वैकुंठ से धराधाम पर ले आया। अगर वो नहीं होते तो आप क्यों आते? कई सारे साधु संत हजारों साल साधना करते हैं, फिर भी दर्शन नहीं देते, और मेरे गुरु की कृपा देखना, एक ही दिन में नीचे ले आए आपको। तो जितने भी जैसे भी हैं वो मेरे गुरुदेव हैं। बस इस तरह का विश्वास अगर गुरुदेव के प्रति हो जावे तो फिर गुरु कृपा होगी, बाकी तो संभव नहीं है। और ऐसे शिष्य मेरे भाई बहनों विरले ही मिलते हैं आज कलयुग में।